सिलाई करके महीने का 40 से 50,000 रुपये कमाने का तरीका। देखिए, अगर इतना नहीं कमाया जा सकता है तो उसके लगभग कमाया जा सकता है। वो कैसे कमा सकते हैं, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। सभी को राम राम, मैं गीता वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कुछ करिए, कभी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। आपको खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है। नहीं बैठना है मतलब नहीं बैठना है। हमें ये ठान लेना है कि हमें घर परिवार के अलावा भी कुछ करना है। जो समय हम इधर उधर अपना बर्बाद कर रहे हैं, उस समय को हमको यूटिलाइज करना है। देखिए, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, और पैसे की पावर तो सब कोई जानता है कि जिस घर में लेडीज़ कमाती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये सब कोई जानता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए, अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक चिकन का सूट है, अस्तर वाला चिकन का, जॉर्जेट चिकन का सूट है, येलो कलर का, बहुत खूबसूरत सूट है, हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है। उसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, और उसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दिक्कत आती है, लेकिन जब तक ये अच्छे से सेट नहीं होगा, इसकी कटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो पहले हम लोग नापते हैं मेन फैब्रिक जो हमारा होता है, उसकी डिज़ाइन कितनी आ रही है, गले का डिज़ाइन बना है तो उसको कैसे सेट करना है, उसके बाद हम करते हैं अस्तर की कटिंग। तो आप पहले जब भी कटिंग करें, देखिए मैं आपको टिप्स भी बताते चल रही हूँ बीच बीच में। आप जब भी किसी भी अस्तर वाले सूट की कटिंग करें तो ये ज़रूर देख लें गले की चौड़ाई कितनी है, आपको कस्टमर ने जितना बताया है उतनी पूरी लंबाई आ रही है, नहीं आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो नीचे की डिज़ाइन जा रही है कि ऊपर की डिज़ाइन जा रही है, कितना गले को दबाना है, ये सब बहुत ध्यान रख के तभी आप कपड़े की कटिंग करना शुरू किया करिए। थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ, इसके साथ बनेगी पैंट। पैंट में किस तरीके से कपड़ा निकलेगा वो बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। उसकी कटिंग भी जब मैं करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर कि किस तरीके से मैंने, अगर इस तरीके का कपड़ा, क्योंकि पैंट के उसके फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन आएगी, यानी कि आगे के पल्ले जो होते हैं, पैंट में आगे पीछे के पल्ले अलग कटते हैं, तो जो आगे का पल्ला है उसी में डिज़ाइन आ पाएगी, और पीछे का पल्ला हमारा प्लेन रहेगा। ये भी अस्तर वाला है, मतलब रनिंग दिया हुआ है। पैंट और सूट का कपड़ा एक ही में, दुपट्टा भी इसमें था, दुपट्टा निकाल के और पिको करके रख दिया गया है, उसी की मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, काम मैं भी कर रही हूँ, आपको भी कहती हूँ। अब आप कह रही होंगी कि आप पता नहीं किस मजबूरी में काम करती। कोई मजबूरी नहीं है मेरी, मुझे अच्छा लगता है। खाली बैठने से देखिए क्या होता है, एक तो हमारे शरीर का नुकसान होता है, क्योंकि बहुत आराम भी ना हमारे शरीर को एकदम काहिल बना देता है, आलसी बना देता है। और आलस कितना बड़ा दुश्मन हर चीज़ का होता है वो आपको पता ही होगा, कि आलस करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। हमारे शरीर का भी नुकसान होता है, हमारे समय का भी नुकसान होता है, हम एक्टिव नहीं रह पाते, हमें कोई जल्दी बहुत वैल्यू नहीं देता। आलसी इंसान को कोई भी वैल्यू नहीं देगा, अरे इसको जाने दो, ये तो बस ऐसे ही है। तो चलिए, आज हम, मेरे इस पे कई वीडियो जा चुकी हैं कि घर से सिलाई करके पैसे कमाने के तरीके। तो उन, ये जो 5 सीक्रेट तरीके हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, जितने भी सीक्रेट तरीके हैं, मैं वो एक एक करके आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ। वीडियो मेरी इससे पहले भी जा चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि अरे इतना कैसे संभव है, मुंह से कह देना और ऐसे बोल देना, वैसे बोल देना। बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको एक एक चीज़ बहुत क्लियर बताने वाली हूँ, और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो तो ज़रूर आप देखिएगा जो मैं बताऊंगी, उसको तो बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा। सारे पॉइंट बहुत, मतलब आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो, इन सबों को जब देखते चलेंगे पॉइंट्स को, तभी समझ में आपके आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहला जो नंबर है, रूल नंबर 1, हमारा पहला नियम जो है वो है कि अपने स्किल को निखारिए, अपने स्किल को निखारिए। जी हाँ, अगर आप को बेसिक जानकारी है, ठीक है, आप नॉर्मल ब्लाउज सिल लेते हैं, नॉर्मल सूट सिल लेती हैं, आप
फॉल पिको कर लेती हैं, पेटीकोट सिल लेती हैं। ये हो गई बेसिक सिलाई, ठीक है। बेसिक जानकारी को थोड़ा और बेहतर बनाएं, उसको इस तरीके से बनाएं कि वो हमारा एक बुटीक स्टाइल बन जाए या डिज़ाइनर स्टाइल बन जाए। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप और भी अच्छे से कैसे काम होता है बुटीक वगैरह में या डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं जिसमें सब कुछ सिखाते हैं, आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, ठीक है। तो अपने बेसिक जानकारी तो होना बहुत ज़रूरी है भाई। नींव हमारी मजबूत नहीं रहेगी तो आगे जाके हम क्या कर पाएंगे। तो एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए अपनी सिलाई में। अगर आप एक सिंपल ब्लाउज़ बना लेते हैं या सिंपल सूट बना लेते हैं तो उसी कटिंग से तो हमारे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनती हैं, ठीक है। तो बेसिक जानकारी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और जो चीज़ें कुछ नहीं आती हैं तो उनको जाके आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। मतलब वो आप क्या है कि आप कैसे उसको करेंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, जो आपको आता है, ठीक है। हमें डर कब तक लगता है? जब तक हम काम को शुरू नहीं करते हैं। शुरू करने के बाद तो धीरे 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 हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जब हम एक दो कपड़े सिल लेते हैं तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता जाता है। तो शुरुआत करें, आप उन चीज़ों से शुरुआत करिए जो आपको आती है। और ये शुरुआत जब आप करती हैं तो उस पर एक अपना नाम ज़रूर दीजिए, एक अपने सिलाई सेंटर का, बुटीक का नाम ज़रूर रखिए। ये मेरे हर वीडियो में, हर टॉपिक पे आपको ये चीज़ मिलेगी। बिना नाम के काम मत शुरू करिए। चिंटू की मम्मी और सोनम की मम्मी, अनीता की मम्मी, गुड़िया की मम्मी, गुड़िया की भाभी, गुड़िया की दीदी, एक नाम आपका होना चाहिए जिससे कि लोग आपको जाने, वो बोर्ड आपकी पहचान बननी चाहिए, वो ज़रूर करिए। तीसरा पॉइंट जो है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करिए। जो भी काम आप कर रही हैं उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालिए, ग्रुप्स बनाइए व्हाट्सएप पे, उस पे डालिए, लोगों को बताइए कि आप सिलाई का काम शुरू कर दी हैं, आपको सिलाई का काम आता है। अगर उनको कुछ सिलवाना है तो वो आपको कपड़े दे सकती हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने काम को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को बताएंगी नहीं, आपको पता कैसे मतलब लोगों को पता कैसे चलेगा, आपके पास लोग आएंगे कैसे। तो बहुत अच्छा जो माध्यम है, बोर्ड बनने में अगर टाइम लग रहा है तब तक आप क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा बना लीजिए। जो आपके मतलब जानने वाले लोग हैं उनको बताइए, उनको मतलब कुछ फ़ोटो वगैरह भेजिए कि आपने देखिए इस तरीके की चीज़ें आप बनाती हैं, अगर आप लोग को बनवाना हो तो आपसे ज़रूर कांटेक्ट एक बार करें, एक बार आप पे भरोसा ज़रूर वो करें। इस तरीके से भी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। उसके बाद है जो मतलब हमारा चौथा पॉइंट है कि कपड़े की फ़िटिंग और डिज़ाइन पे ज़रूर ध्यान दें। फ़िटिंग मतलब उनके बॉडी के हिसाब से, जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है उसकी बॉडी के फ़िटिंग मतलब ज़रूर लीजिए, ज़रूर देखिए कि किस तरीके से। कभी कभी क्या होता है कि हमारा चेस्ट हैवी नहीं होता, हमारा चेस्ट नॉर्मल होता है लेकिन पेट निकला होता है। जब हम नाप लेते हैं तो सपोज़ करिए 36 हमारा चेस्ट आ रहा है, 38 हमारी वेस्ट आ जाती है, यानी कमर आ जाती है। तो इस तरीके के जो बॉडी वाले मतलब वो आपके पास मेज़रमेंट आए उसको बहुत ध्यान से बनाइए। इस तरीके के लोगों के अगर आप कपड़े बहुत अच्छे से बना कर के दे देंगी ना, क्योंकि उससे पहले तो उनको बहुत अच्छे से नहीं मिले होते, लेकिन आप वो जो पहन के आई हैं उसको ध्यान से देखिए, उस तरीके के उनको फ़िटिंग बना करके दीजिए, उस तरीके की ड्रेस उनको बना करके दीजिए, उनको सजेस्ट करिए कि किस तरीके का आपके ऊपर अच्छा लगेगा। इस तरीके से अगर उनसे बताएंगी, उनसे बात करेंगी, उनको समझाएंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको लगेगा देखो अब तक मैं जहाँ जाती थी सब ऐसे ही बस बना करके दे देते थे, और इसको लग रहा है कि मतलब जानकारी अच्छी खासी है सिलाई के बारे में, इसीलिए इस चीज़ के बारे में बोल रही है। क्योंकि ये चीज़ें देखिए तब वही व्यक्ति बता पाएगा, वही व्यक्ति समझा पाएगा जिसको कि इसकी नॉलेज होगी। तो फिटिंग कैसे देनी है इस पे बहुत ध्यान रखिएगा।
डिज़ाइन पे ध्यान रखिए, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या नया आया है, क्या आपके मोहल्ले शहर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगर किसी ने नहीं भी बनवाया है और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो आप उसको जो है ज़रूर अपने कस्टमर को रिकमेंड करिए कि आप एक बार इसको बनवा करके देखिए, ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत अच्छे से आजकल चल रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि अपडेट रहना है, डिज़ाइंस वगैरह पे अपडेट रहना, इसके लिए आप मोबाइल पे सर्च करती हैं, मतलब कर सकती हैं कि लेटेस्ट क्या चल रहा है। जो आप मोबाइल देखती रहती हैं उसमें काम का देखिए, आप जो दूसरे की रील स्क्रॉल करती हैं वहीं सिलाई की रील स्क्रॉल करिए, कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर सीखने को मिलेगा, ये भरोसा रखिए। अगर आप इस तरीके से काम करेंगी तो देखिए निश्चित ही आपका काम बढ़ता जाएगा और जो मैंने बताया है ना 40 से 50 हज़ार रुपये, उसके लगभग आप कमाना शुरू कर देंगे। अब देखिए लोग कहते हैं कि नहीं, इतना हम नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकते भाई, कैसे नहीं कमा सकते हैं? ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो, जो वो मेहनत करने से घबराता है या वो काम नहीं करना चाहता, उसको आराम ज़्यादा प्रिय है, वो वह व्यक्ति कह सकता है, नहीं तो इससे ज़्यादा आप कर सकती हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट क्या है कि आप जो ये सिलाई का काम कर रही हैं, ठीक है, सिलाई का काम जो हम कर रहे हैं उसके साथ आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी करिए। बहुत सारे सूट वगैरह ऐसे आते हैं जिसमें कपड़े हमारे बच जाते हैं, बहुत सारे ड्रेसेस ऐसी आती हैं जिससे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बच जाते हैं। उसमें क्या करिए आप पर्स बनाइए, हाँ स्क्रंचीज़ बनाइए, इस तरीके की चीज़ें भी उनसे बना सकते हैं। ये भी आपका एक्स्ट्रा इनकम का साधन बनेंगी। बहुत सुंदर सुंदर आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हैंडमेड पर्स हो गया। आप इस पे सीख भी सकती हैं, यूट्यूब वगैरह पे जा कर के सीख सकती हैं कि किस तरीके से पर्स बनाए जा सकते हैं। और अगर आप कहेंगी तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आप सिखाइए तब मैं सिखा दूंगी। उसके बाद इस तरीके से काम कर रही हैं आप, जैसे डोरी वगैरह है ये सब आप रखिए, ये आपके सिलाई में भी काम आएंगी, आपको सस्ती भी पड़ेंगी और कोई लेने आता है उससे भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। डोरी, लैस, ये सब चीज़ें हो गई, इससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप अपने मतलब काम के साथ साथ पैसे को बढ़ा सकती हैं। सिलाई से तो पैसे मिलेंगे ही, ये सब चीज़ें अगर आप रखती हैं तो इनसे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। फॉल रखिए, धीरे धीरे जब इनकम बढ़ने लगे ना आपको, तो उस पैसे को उन्हीं कामों में लगाइए। आप थोड़े से फॉल रख लिए, अस्तर रख लिए, डोरी वगैरह बहुत महंगी नहीं आती है, बंडल ले लीजिए, लैस ले लीजिए, हुक बटन ले लीजिए, मशीन की सुइयाँ ले लीजिए। इस तरीके की चीज़ें भी अगर आप रखती हैं अपनी दुकान पे तो इससे भी आपकी बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी। और ये कोई आपको मेहनत भी नहीं करनी, रखा है कोई आया नापा काटा दे दिया, बस इतना ही काम करना है और लोगों को भी सहूलियत हो जाएगी कि देखो बहुत आसानी से हमको यहाँ पे अवेलेबल हो जा रही हैं चीज़ें, तो भी आपका एक ट्रस्ट बनेगा, लोग आएंगे। और जब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो चीज़ें लोग घर में सिलते विलते हैं, लेकिन जब कोई उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बनवानी होती हैं, मतलब कोई डिज़ाइनर चीज़ें बनानी होती हैं, गरारा शरारा बनाना हो गया या कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन वगैरह चल रही हैं, तो वो टेलर को ही दे के आते हैं। घरेलू लेडीज़ का ज़्यादातर क्या होता है, जो अभी बिजनेस पर्पज़ से नहीं उतरती हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि वो सस्ते कपड़े तो सिल लेती हैं लेकिन महंगे कपड़े नहीं सिलती हैं। ठीक है, तो वो अगर इस तरीके से लेने आपके पास आएंगी तो वो जानेंगे कि कभी आपको देख गई कोई डिज़ाइन बनाता हुआ तो भी उनको लगेगा कि अरे ये तो बड़े अच्छे डिज़ाइन बनाती है, क्यों ना इस बार इन्हीं से बनवा के देखा जाए। तो इस तरीके से भी आप इनकम कर सकती हैं, अपने काम को बढ़ा सकती हैं, ग्राहक को बढ़ा सकती हैं, इस तरीके से आपके पास ग्राहक भी बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको ज़रूर करिए। एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए डिज़ाइंस बनाना, मतलब उनको बताइए कि ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगेगी। डिज़ाइन के अलग चार्ज आपके होते ही होते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, काम एक्स्ट्रा हम करके देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ आप 200 का ब्लाउज सिल रही थी वहीं 250 आपको मिल गया, तो ये सब बढ़ गई ना चीज़ें। अच्छा काम करेंगे, डिज़ाइनर ब्लाउज़ हो गए, जैसे पैडेड ब्लाउज़ हो गए, इसमें तो बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं हमें। लोग साड़ी में कभी कभी क्या होता है वो लेस वगैरह एक्स्ट्रा लगवाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। उनके सिलने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं जिससे कि आप इनकम कर सकते हैं। और ये सब किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें सिलाई में ही आती हैं, हमारे सिलाई के ही काम में आती हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतना इनकम आप किस तरीके से कमा सकते हैं। नियर अबाउट तो आप जा ही सकते हैं।
धीरे 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 एक मैं नॉर्मल एवरेज वे लेके चल रही हूँ, एक एवरेज में लेके चल रही हूँ, जिससे आप ये ना कहें कि मेरे यहाँ सिलाई इतनी है और आप तो इतने का बता रही हो। मैं एक एवरेज लेके चलूँगी, ठीक है। अगर आपके यहाँ सिलाई 200 से 300 तक है, ठीक है, ब्लाउज़ की सिलाई अगर 200 से 300 तक है और आप दिन में 3 से 4 ब्लाउज़ बना लेती हैं, ठीक है, अब जोड़िए महीने का कितना हुआ, ठीक। इसी तरीके से सूट का ले लीजिए, 200 से 300 है, ज़्यादा भी है, मैंने कहा ना एक एवरेज लेके चलूँगी। बहुत सारे लोग जैसे 150 भी है, उनके यहाँ 500 भी है, तो मैं वो नहीं लेके चल रही हूँ। मैं 200 से 300 तक का लेके चल रही हूँ कि अगर इस तरीके का आपके यहाँ रेट है तो आप किस तरीके से काम करके नियर अबाउट किस तरीके से पहुँच सकती हैं। और देखिए जैसा कि मैंने कहा ये तो एक नॉर्मल हो गया, ठीक है, एकदम नॉर्मल सिंपल चीज़ें हो गई। वहीं कोई पैंट बनवाता है, पैंट की सिलाई अलग हो जाती है, पैडेड ब्लाउज़ बनवाता है, उसकी सिलाई अलग हो जाती है। सिलाई अलग होने से देखिए उसके चार्ज भी बढ़ जाते हैं, और जब चार्ज बढ़ेंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए 1 दिन 2 दिन का मत सोचिए, थोड़े से शुरू करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ जाइए। एक दिन उस मंजिल से भी आप आगे पहुंच जाएंगे, जो कि मैंने एक क्राइटेरिया दिया है कि इतने से इतने तक महीने का कमाइए। तो ये आपके हाथ में है, ये आपकी स्किल है, ये आपकी मेहनत है कि आप कितना कर सकते हैं। तो ये मत कहिए कि नहीं हो पाता है और ये सब झूठ है, ये सब संभव नहीं है। आपने किया ही कहाँ, शुरुआत तो करिए। ये सारा डर, ये सारे क्वेश्चंस तभी तक होते हैं जब तक हम शुरुआत नहीं करते हैं, और स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक होते हैं। उसके बाद सब धीरे धीरे ठीक होता चला जाता है, आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मेहनत किसी की ज़ीरो हो जाए, मेहनत कभी भी किसी की ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ ना कुछ आपको दे के ज़रूर जाएगी। बस आपके हाथ में है, कितना कस्टमर बना पाते हैं, कितनी मेहनत कर पाते हैं, कितना कस्टमर को आप रोक पाते हैं, कितने नए कस्टमर आप बना पाते हैं उस एक कस्टमर से जो आपके पास पहली बार आया था। सब आपके हाथ में है। इसीलिए सोचने के बजाय प्रैक्टिकल काम करिए, आगे बढ़िए। ये मत सोचिए कि वो नहीं कर पा रहा है तो हम भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे हो सकता है आपके अगल बगल ऐसे लोग हों जो पहले से काम कर रहे हों, लेकिन उनको तरीका नहीं पता है, वो उसी पुराने ढर्रे पे काम किए जा रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ तक हैं। जिसने भी आज नए तरीक़ों को अपना लिया, थोड़ा सा चेंज कर लिया, क्योंकि परिवर्तन जो होता है ना वो हमको करना ही करना रहता है। जीवन में अगर परिवर्तन हम नहीं लाएंगे तो उसी ढर्रे पे चलेंगे तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। कुछ नया रोज़ सीखिए, कुछ नया रोज़ करिए, इस तरीके से आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी और एक न एक दिन आप वो ज़रूर पालेंगी जो सोच के आपने काम को शुरू किया था। तो ये थे मेरे वो सीक्रेट्स तरीके। अब आपको इस पे अमल करना है, क्योंकि देखिए मैं बस बता सकती हूँ, मैं बस कह सकती हूँ, करना इस पे आपको ही काम है। देखिए मैं लगी हुई हूँ, मैं करती रहती हूँ, कभी भी ये मन में नहीं आता है कि मैं बाहर जाके करूँ और बाहर करती तो इतना हो जाता, इतना हो जाता, नहीं, क्योंकि मुझे यही करना है, मुझे घर में ही करना है, मैंने बाहर जाने का नहीं सोचा है। तो काम शुरू करिए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने घर से शुरू किया है और वो आज बाहर भी काम कर रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। तो सबका काम अलग है, सबकी मर्ज़ी अलग है, कितना आगे आप जाएंगी, कितना आगे आप बढ़ेंगी, ये आपके ऊपर है। तो वीडियोज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जितनी भी बहनें, बच्चे या जितने लोग भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को ही मिला होगा। अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल किसी वजह से मेरी वीडियो नहीं जा पाई थी, लेकिन शॉर्ट्स गए थे। कोशिश करती हूँ वीडियो रोज़ जाएँ, लेकिन ऐसा हो जाता है कि कभी कभी नियम टूट जाता है। वही कल हुआ था, कल वीडियो नहीं गई थी, कल रात में भी नहीं जा पाई थी। एक बार मैंने सोचा था कि डाल दूं, लेकिन बहुत रात हो गई थी, कोई मतलब नहीं था उस समय वीडियो डालने का। आगे बढ़िए, काम करिए, मैंने तरीके आप लोगों को बता दिए हैं, आप किस तरीके से उसको अमल में लाते हैं अब ये आपके हाथ में है। तो फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।